एक आदमी बकरीद के दिन कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहे अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, किसी छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलौ बिशिक्की तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करना पड़े। अच्छा, खजूर का एक टुकड़ा कितना होता है? खजूर तो बड़ी चीज हो गई है, छोड़ दो यार, नहीं जाओगे मौलाना जर्जीस की तस्वीर लेके जन्नत में नहीं चले जाओगे। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मैं क्या बोला हूं तो आप नहीं बता पाएंगे। कितना डिस्टर्ब करते हैं आप लोग यार, हो गया बस करो ना। खजूर का टुकड़ा कितना बड़ा होता है? खजूर नहीं, टुकड़ा। जर्जीस साहब 1000 रुपया दान करें तभी हमें सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, एक खजूर का टुकड़ा है, हम किसी छोटे बच्चे को देख लें भूखा है, वो खजूर का टुकड़ा ही उसको दे दे, बेटा ले खा ले, ये भी सदका है। और अल्लाह के रसूल कहते हैं इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, एक खजूर का टुकड़ा भी हो, खजूर नहीं बिशिक्की तमरा, खजूर का हिस्सा टूटा हुआ आधा खजूर भी अगर तुम्हारे पास है, उसको भी तुम किसी गरीब को दे दो और अपने आप को जहन्नम से बचा करोगे। आप सोच रहे होंगे इस मदरसे में हम 5 रुपए दें, शर्म लगेगी, 5 का सिक्का लेके आया, लेकिन अगर आपके पास नहीं है देने को तो 5 रुपए भी अगर आप सिद्क दिल से देंगे, सच्चे दिल से देंगे, तो जो 500 रुपया दे रहा दिखाकर कि लोग उसको बहुत बड़ा कहें, ये देखो, तो मेरे भाइयों आपके 5 रुपए का सवाब उसके 500 रुपए से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप देना चाहते हैं। कोई जर्जी साहब तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, देख रहे हो तो यहाँ अभी जो 100 रुपए दे रहा था, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी सही कर दे, और जहां 50,000 नारे तकबीर, देख रहे हैं, लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई अहमियत ही नहीं, और 50 लाख हजार वाले ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे दिल टूटता है, माफ कीजिएगा, 100 रुपए देने वालों का, 500 रुपए देने वालों का, कि 50,000 देंगे तब नारा बड़ा लगता है, यानी जितना चंदा उतना बड़ा नारा। अल्लाह ये नहीं देखता है, अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने किस दिल से। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुमने किस नीयत से पैसा दिया है, किस नीयत से तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है, तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दिल क्या था। एक आदमी बकरीद के दिन कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहे अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। इसको जो बलि देने का, कुर्बानी देने का जो इसको सवाब मिलेगा, वो 4 बकरे वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। सच्चे दिल से सदका करो। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई। मांगने वाली जानते हो ना, सड़क पर अभी बहुत से मिल जाएंगे, आप जलसे के बाहर जाओगे, कोई पैर कटा है, कोई हाथ कटा है, कोई बैठा है, अल्लाह 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 के नाम पे दे दो। ऐसे ही कोई मेरे पास मांगने वाली आई, जरूरतमंद औरत आई, वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली औरत आई, उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे भूखे थे, मुझसे कुछ खाने पीने की चीज मांगने लगी। मेरे पास कोई चीज नहीं थी, मैं घर के अंदर गई, मैंने कुछ तलाश किया तो मुझे खजूर रखी हुई मिल गई। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा आसान भाषा हम क्या बोले, हम बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बंबई में जाता हूं तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूं तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो, तो कहां कहां जाके किन किन की भाषा सीखेंगे। और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान
वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ, बंबई, दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने, 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहां स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए। तो अब यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर। एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और मां की ममता देखो, मां ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है, पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या हो। आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है। तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जीत साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, एक नहीं 7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी? अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या, इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। भैया बैठ जाओ आप लोग, ये बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है, बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो, तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया है। तो उन्होंने कहा चलो हो सकता है आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है तो कल 4:30 बजे ही पहुंच गए रात में, सुबह के वक्त। तो क्या देखते हैं कि फजर से पहले दूसरे दिन भी झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बन चुके हैं, कपड़ा धुल चुका है। हजरत उमर ने कहा ओफो, ये काम कोई है जो करके जा रहा है, अब छुपकर पता लगाऊं कि कौन है, आता कौन है इस घर में जो मुझसे पहले ये काम कर जाता है। तो रात के तकरीबन 2 ही बजे उठे होंगे
और चोरी से छुप गए एक दरख्त के पीछे और देखने लगे कि देखें कौन आता है। 3:30-4 बजे के आसपास एक शख्स को देखा आते हुए, वो चेहरा छिपाए हुए, जैसे आजकल लोग मास्क लगा लेते हैं वैसे ही उसने चेहरा छिपाया है और आया और बूढ़ी औरत के घर घुस गया, झाड़ू लगाया, बर्तन मांजा, कपड़े धोए। थोड़ी देर के बाद जब घर से निकला तो हजरत उमर ने दरवाजे पर पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम, जरा चेहरा खोलो। उसने कहा नहीं। कहा चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो पहले काम करके चला जाता है। ये काम तो मैं करता था इस बूढ़ी औरत का, तुम कौन होते हो इस घर में काम करने वाले जो मुझसे पहले आते हो, कौन हो? हजरत उमर थोड़े मोटे ताजे इंसान थे, उन्होंने जबरदस्ती कपड़ा हटाया, हटा। जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, ये तो हजरत अबू बकर हैं, चीफ मिनिस्टर है इस इलाके। जर्जीस साहब और जर्जीस जैसे मौलवी अपने पड़ोस में किसी गरीब औरत के घर में झाड़ू नहीं लगा सकते, शान घट जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इतने बड़े हो के उसके घर में झाड़ू लगा, अपने घर में लगाई नहीं, उसके घर में लगा। अरे मत लगाओ, कम से कम उसको जो जरूरत है वो तो पूरी कर दो। अबू बकर सिद्दीक उससे भी पहले काम करने लगे और खलीफा है। अच्छा, झाड़ू लगाना कैसा काम है, मदरसे का या मेरा? बोले तो ये इमदादुल हक रास्ते में गाड़ी खड़ा। अच्छा, पैसा देना हो तो यहाँ दीजिएगा, जिसको भी देना हो मदरसे के लिए वो यहाँ पैसा दे। मदरसे का ताबुर होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तकरीर डिस्टर्ब ना करो। इमदादुल क्या मतलब, दूसरी शादी होना उसकी? तो भाई कोई बंगला में बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे। बोल दीजिए, बेचारा मजबूर है। हाँ बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए। रास्ते वापस हम चले जाएंगे। हम समझ गए क्या है, लेकिन बस समझ तो जाता हूं लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झाड़ू लगाई। अच्छा, झाड़ू लगाना मामूली काम है, लेकिन हजरत अबू बकर इसको भी कम नहीं आंक रहे हैं, इसको भी कम नहीं समझ रहे हैं। चलो ये मौका मिला तो ये काम करो। तो यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआज़िना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका, 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश और गणेश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ने कहा, ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा, ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा, अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है। शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हट रहा कि नहीं हट रहा? गणेश जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना गवारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहाँ गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, आज तक नहीं पता चला, गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? कहा बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था। कहा वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा, मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलो कुचैल से बनाया था। कहा ओ, मुझे नहीं मालूम था। कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा, पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दें और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा, कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है, उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई।
मुआज़िना देखिए आप। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहाँ गर्दन नहीं कटी। उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया। इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा। इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है। इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी कट रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआज़िना है। पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिव पूजा हो रही है। असल खतना लिंग छेदीन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले ना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताइए, लिंग छेदीन सर्वभक्त चुमतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे? बिना कौलं च पश्वशते शाम, उनके यहाँ उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाह करने से हलाल हो जाए? मैंने कहा जी। कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा हूं। मैंने कहा हलाल है। का जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की क्या है? तो फंसा रहा। मैंने कह दिया हराम है और कह दिया हलाल है, तब भी फंसाएगा। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरा अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें, नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो आपके लिए, इस नजरिए को सामने रखते हैं, अरे जिंदा बकरा जिंदा भैंस तो हराम है। तो उसने कहा फिर हलाल कैसे हो गया? मैंने कहा उस पर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, हलाल हो गया। कहने लगा इसका मतलब ये है कि हराम जानवर पर छुरी चलाई जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े तो हलाल हो जाए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत, हराम जानवर को हलाल कर देती है, ये क्या कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो सुअर पर, गधे पर, कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अगर छुरी चलाई जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा 1000 मरतबा पढ़ लो बिस्मिल्लाह अल्लाह। मैंने कहा 1,00,000 भी बार पढ़ लो। क्यों? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से जब हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधा कुत्ता सुअर क्यों नहीं होता? इसको भी कर लो। उसकी बीवी पास में बैठी हुई। मैंने कहा ये आपकी बीवी है कि कोई और? भगा के तो कहता चुप, शादी किया हूं मैंने, फेरे लगे। मैंने कहा ये किसी की माँ बहन बेटी कुछ तो होगी। कहा मेरी बीवी है, किसी की बेटी भी है। मैंने कहा मंत्र पढ़े गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुरकुर स्वाहा मंगलम स्वाहा, सब पढ़ा गया होगा। कहने लगा हाँ। 7 फेरे लगे होंगे। कहा? मैंने कहा इन फेरे लगने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम? कहने लगा हराम थी। हमने कहा उसके साथ उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या था? का सब अशुद्ध, सब हराम था। निकाह से पहले, फेरों से पहले, मंत्र से पहले वो अशुद्ध थी, हराम थी। हमने कहा फिर ये हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा गया हलाल हो गई। मैंने कहा अगर यही मंत्र तुम्हारी माँ बहन और बेटी पर पढ़ा जाए तो क्या वो भी हलाल हो जाएगी? माँ बहन बेटी तक नहीं जाने का। मैं जान ही रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर यही मंत्र माँ बहन बेटी पर पढ़े जाए तो हलाल हो जाएगी? कहने लगा नहीं। हमने कहा 1000 मरतबा पढ़े जाए तो? फिर उसने भी वही जवाब दिया 1,00,000 मरतबा भी पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगी, हलाल माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होते हैं जो हलाल होने के लायक हैं। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होती है जो हलाल होने के लायक है। जैसे मंत्र पढ़ने से माँ बहन बेटी हलाल नहीं हो सकती, ऐसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से सुअर कुत्ता और गधा हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का यही नियम है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है। अच्छी तरीके समझ में आ गया। उसके बाद जो रास्ते भर पूड़ी और सब्जी वो खिलाती हुई आई उसकी बीवी हमको, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरा लालीगढ़ से इटावा का सफर इतनी आसानी से कट गया कि पता ही नहीं। मेरे भाइयों, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि आप भैंस खाते हो, बकरा खाते हो, और ये खाते हो, वो खाते हो, कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते, आप उससे फौरन इल्जामी सवाल ये कर लें कि आप भी तो बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते, गधी का काहे नहीं पीते, सुअरी का क्यों नहीं पीते? भाई आपके यहाँ तो ये हराम है ना,
हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल है, उसका गोश्त भी हलाल है। जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम है, उसका दूध भी हराम है। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर हराम है, तो दूध क्यों हलाल हो गया? और उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जिनको हम खाते हैं? मुसलमान बकरी खाता तुम उसका दूध पीते हो, मुसलमान भैंस खाता तुम उसका दूध पीते हो। हम उसका दूध गोश्त खाते हैं तो दूध भी पीते हैं। आप मुझे बताइए, जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, आप भी उन्हीं जानवरों का दूध क्यों पीते हो? मुसलमान कुत्ता नहीं खाता, आप कुतिया का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान सुअर नहीं खाता, आप सुअरी का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान गधा नहीं खाता, आप गधी का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ तो छुपी चीजें हैं। ये सारे जानवर आपके यहाँ पर भी हलाल हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, मत खाइए, वरना इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब मुसलमान खरीद ही नहीं पाएगा। अभी भी लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मंगल के दिन मुसलमान अपनी होटलों को बंद रखते हैं। मैंने पूछा मंगल से क्या ताल्लुक है? बोले हमारी होटलें मुसलमानों से थोड़ी चल रही हैं, हमारी होटलें तो गैर मुस्लिम भाइयों से चल रही हैं। मंगल को हम मक्खी मारते हैं, कोई आता ही नहीं है। जितने भी खाने वाले लोग हैं, मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। गाय के मामले में सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला बीजेपी का नेता, सबसे ज्यादा गाय का गोश्त विदेशों में भेजने वाला बीजेपी का नेता। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। खाने में आप चले जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आ जाइए, बड़ी बड़ी होटलें जहां वहां चले जाइए, मंगल को इन लोगों को होटलें बंद करना पड़ती हैं, इसलिए कि हिंदू भाई मंगल के दिन नहीं खाता है, वो मंगल के दिन का एहतराम करता है, इसलिए मुसलमानों को भी अपनी होटलें बंद करना पड़ती हैं। फिर भी हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों, सोचिए, क्या कालिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया गया होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, वही जानवर खाएंगे। मुस्लिम संस्कारा, ये लोग दाढ़ी रखने वाले, गांठ न लगाने वाले, बाल छिलाने वाले और चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सारा गोश्त, सब्जी और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले जब इस दुनिया में आएंगे, मुस्लिम नेओ संस्कारा, हिंदू भाइयों, ये भी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मुस्लिम नेओ संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जानेगी, इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद करेगी, यानी इनकी जात मुसलमान की होगी। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान धिकारम नाशम, मोहम्मद नाम भी आ गया, अहमद नाम भी है। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य तपस प्रस्ताद, अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, अहमद पुरुष महान इमादित, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा। मोहम्मद लिया, मुझे बताइए, वरुण तपसा, उसका नाम अहमद होगा और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी ने नाम ही नहीं लिया। थोड़ा सोचिए, सुबह आंख खुली, सुबह सबसे पहले खुलेगी, आंख खुलते ही अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मस्जिद में घुसे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू किया तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज खत्म की तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में जितनी देर बैठे सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से जब निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो रब्बी व रब्बुकल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से और अल्लाह ही पर भरोसा, अल्लाह का नाम। सलाम कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो सुबह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। छींक रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि लेटरीन में और पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु
बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम, यहाँ तक कि अपनी बीवी के पास आराम कर रहे हैं और बीवी से मुलाकात की जरूरत पेश आ रही है तो हम बिस्तरी के मौके पर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने से लेकर सोने तक पूरी 16 घंटे 18 घंटे की पूरी जिंदगी में 1 मिनट भी अल्लाह के नाम को भुलाया नहीं है। अल्लाह का नाम लिया वरुड़ता पसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा प्रस्ताव। कृष्ण जी कह रहे हैं जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। या नहीं आया जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, यानी नमाज पढ़ने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। अल्लाहू अकबर, ये हाथों का योग, अल्लाहू अकबर। रुकू करके कमर को इतना सीधा कर लो कि रुकू में पानी का बर्तन तुम्हारी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए, पीठ इतनी सीधी कर लो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो जाओ, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाओ। दोनों पैर मिला लो, पैरों की उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ कर लो। यहाँ से जो रगें खींचेंगी वो तुम्हारी दिमाग की नसों तक जाएंगी और जब तुम सजदे में जाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच जाएगा। और जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, सजदा करता हो, उस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का न्यूरो का सबसे बड़ा डॉक्टर, लिखता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो सजदा करता हो और वैसा सजदा करता हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, इस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सजदे में जाता है तो उसका खून उसकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच जाता है, एक एक रक्त तक पहुंच जाता है। क्या कहा गया? हाय अर्जुन, ये इबादत, ये नमाज दिन भर में 5 मर्तबा पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, 5 मर्तबा पढ़ना। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 मर्तबा पढ़ता हूँ। मिर्गा चरम, अगर जमीन पाक न हो, उस पर नमाज पढ़ने की ताकत न हो, जमीन ना पाक हो, मिर्गा चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, तो हिरन के चमड़े को जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और हिरन के चमड़े पर नमाज पढ़ लेना। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।